Good morning friends. In this video, I will explain you how to incorporate a private limited company. After watching this video, I promise that you will be expert in incorporating a new private limited company. Let's start how to incorporate a private limited company. This is the official website of MCA. Before starting the procedure and process of filing the form, what basic requirement which you must have before proceed to incorporate or filing the forms. Incorporate all the required information within a single place. What are the basic requirement? To incorporate a private limited company, we require minimum two director and subscriber. They must have their digital signature. Collect the information from the director of the company. This is the Excel sheet which I have created to collect the information from proposed director. This is the information which we must have before proceeding. First, what we required information for the company is the name of company. तो पहली रिक्वायरमेंट जो है आपके पास कंपनी का नेम, दूसरी रिक्वायरमेंट है कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या होगा, दिस विल बी द कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड व्हाट विल बी द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ कंपनी। उसके डायरेक्टर कौन कौन होंगे, उसके लिए कंपनी के एड्रेस प्रूफ के लिए क्या डॉक्यूमेंट है, उसके लिए एज एन एड्रेस प्रूफ यू कैन यूज रेंट एग्रीमेंट प्लस electricity bill or any other utility bill, no objection certificates from landlord. These the basic requirement for the company. वो आपको पहले एक जगह इकट्ठी करनी है, कहीं आप नोट करके रख लेना है, और जो आपका रेंट एग्रीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, उसको अपन क्या करेंगे, पहले एक जगह स्कैन करके रख लेंगे. Then what information we must have in handy for our director, director का नेम, फादर नेम, एड्रेस, उसका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड पेन नंबर, उसका ऑक्यूपेशन क्या है फ्रेंड्स, डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, रेजिडेंट कहाँ का है, एंड डिन नंबर अगर उसके ऑलरेडी है, पीरियड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन द प्रेजेंट एड्रेस, फोटोग्राफ, उसका एक फोटो चाहिएगा, दोनों डायरेक्टर का एक एक आपको फोटो लेना है. आईडी और एड्रेस के लिए हमसे क्या प्रूफ लेना है फ्रेंड्स, डायरेक्टर की आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको रेजिडेंट ऑफ इंडिया है तो उसके लिए पैन कार्ड मैंडेटरी थिंग है फ्रेंड्स. देन आईडी में आप वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों में से आपके पास कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स. एड्रेस प्रूफ के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल और बैंक स्टेटमेंट 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं हो सकता है. थर्ड स्टेप जो है वो आपकी ये रहेगी फ्रेंड्स कि जो भी डायरेक्टर बनने जा रहे हैं उन डायरेक्टर को आप डायरेक्टर बनने की कंसेंट लेंगे. यस फ्रेंड, जो भी डायरेक्टर बन रहा है कंपनी का उसका डायरेक्टर की कंसेंट लेंगे. उसके लिए अपन को DIR फॉर्म जो है वो बनाना है वर्ड फॉर्मेट में. मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर. तो DIR 2 जो है आपके दोनों डायरेक्टर का आपको क्या करना है, ड्राफ्ट करके सेव करके रख लेना है फ्रेंड्स. ओके, जिसमें वो डायरेक्टर जो है डिक्लेरेशन देगा कि मैंने किसी भी प्रकार का जो है ऑफेंस नहीं किया है, दैट आई हैव नॉट बीन कॉन्विक्टेड
In this form, director will give his consent to act as a director. He will mention his complete information, okay, and if also inform if he is already a director in any of the companies, and if he is member of any professional body like ICAI, ICSI, ICWI, अगर इनमें से किसी के भी अगर आप मेंबर हो तो आपको उसकी मेंबरशिप नंबर मेंशन करना है। सेकंड, वो डिक्लेयर करेगा दैट आई हैव नॉट बीन कॉन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विथ प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी, और के आपके ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, उनको भी आपको एक पीडीएफ फॉर्म में सेव करके रख लेना है। देन फ्रेंड्स, स्पाइसमैन सिग्नेचर कार्ड, ये भी आपको जो लगाना है फ्रेंड्स। स्पाइसमैन सिग्नेचर कार्ड जो है आपकी कंपनी है उसका ESI एंड PF नंबर लेने के लिए मैंडेटरी है। यहाँ पे आप एस्टेब्लिश का नाम लिखोगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, दोनों डायरेक्टर का नाम लिख करके उसका सिग्नेचर करवाना है फ्रेंड्स। ये हुई अपनी ड्राफ्टिंग फ्रेंड्स। थर्ड ड्राफ्टिंग का ओके, जो फर्स्ट डायरेक्टर है उससे आपको एक एफिडेविट लेना है। वो ये लेना है कि फ्रेंड्स, द प्रपोज्ड कंपनी आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन shall not accept deposit, fixed deposit, public deposit or any other kind of deposit unless compliance with provision of the Companies Act 2013, the RBI Act 1934, SEB Act 1932 or any other act as and when applicable on the companies and the rules, direction and regulation made thereunder। डॉक्यूमेंट आपको पहले से ही इन एडवांस में ही रख लेना है फ्रेंड्स। देन नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस विद MC पोर्टल। फ्रेंड्स, ये हमारा MCA का पोर्टल है। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी फ्रेंड्स। पहले से ही लॉगिन मींस यूजर आईडी आपका बना हुआ है, तो यहाँ आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके एक कैप्चा कोड डालेंगे, देन लॉगिन कर सकते हैं फ्रेंड्स। बट इफ यू आर नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड देन रजिस्टर्ड हियर। आपके पास जो न्यू टेब ओपन होगी वो होगी न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ फ्रेंड्स आपको ये देखना है कि आप रजिस्टर्ड यूजर रजिस्टर होना चाहते हैं या एज ए बिजनेस यूजर। फ्रेंड्स, अगर आपको बिजनेस यूजर रजिस्टर होना है तो या तो आप ऑलरेडी डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, या आप प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हैं, या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सम रिप्रेजेंटेटिव है। अगर आपके पास इनमें से किसी भी प्रकार की कैपेसिटी नहीं है, रजिस्टर्ड पर्सन, आप अपने आप को रजिस्टर कीजिएगा फ्रेंड्स। देन क्लिक हियर क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपका नया अकाउंट हो जाएगा एंड यू कैन लॉग इन। फ्रेंड्स, मेरा ऑलरेडी लॉगिन अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा और मेरा यूजर नेम यहाँ एंटर करूँगा एंड आई विल लॉग इन एज बिजनेस यूजर। अगर आप एज ए बिजनेस यूजर रजिस्टर होते हैं फ्रेंड्स, देन आपको डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी लॉगिन करने के लिए भी। आपको यहाँ डिजिटल सिग्नेचर अटैच करना है। ये मेरा डिजिटल सिग्नेचर आ गया है और मैंने ये मेरा डिजिटल सिग्नेचर सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से, एंड देन आफ्टर ये मुझे मेरे पासवर्ड पूछेगा डिजिटल सिग्नेचर का, एंटर, देन आफ्टर ओके एंड देन आई विल साइन इन। जब भी आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आपकी कंपनी का जो नेम आप रखने जा रहे हो पहले उसको चेक कर लीजिएगा कि वो नेम अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो नेम किसी ने ऑलरेडी ले रखा है तो आपको अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए आपको पहले से ही कंपनी का नेम जो है चेक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे MC सर्विस में जाकर के पहला जो मेरा टैब रहेगा वो है कंपनी सर्विसेज में चेक कंपनी नेम। कंपनी का नाम मुझे कंपनी बनानी है, मैं मेरी कंपनी का नाम रखना चाहता हूँ फ्रेंड्स
फ्रेंड्स मैंने कंपनी का नाम ये रखा है भारत कंसल्टिंग, एंड मैं सर्च करूंगा। एंटर्ड कंपनी नेम डज नॉट एग्जिस्ट, इस नेम से कोई भी कंपनी फ्रेंड्स पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, मींस वी कैन गो फॉर इनकॉर्पोरेशन। ये नेम यहाँ पहले से किसी ने नहीं ले रखा है फ्रेंड्स। जिस नेम से कंपनी रजिस्टर करने जा रहे हैं उस नेम से अगर ऑलरेडी रजिस्टर है तो आपको कैसे पता चलेगा। लेट्स पुट ओनली भारत, देन सर्च है। ये नेम जो है ऑलरेडी किसी को एलोकेटेड किया जा चुका है, ये नेम अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। ट्रेडमार्क में भी हो सकता है जो नाम आप ले रहे हैं फ्रेंड्स उसके नेम से ऑलरेडी कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर है, तो उसको भी अपन एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये अपन ट्रेडमार्क की जो साइट ओपन हो चुकी है, यहाँ पे अपन बेटर है कि आप कंटेन करते हुए स्टार्ट विद मैच विद एंड कंटेन। मैच विद में ओनली एग्जैक्ट ही नेम अगर मिल रहा होगा तो ही मैच करेगा फ्रेंड्स। स्टार्ट विद में उस नाम से स्टार्ट होने वाली सभी कंपनीज को करेगा, लेकिन अपन चाह रहे हैं कि कंटेन ऐसा नाम भी अगर कहीं कहीं आगे पीछे कहीं पे भी वर्ड आ रहा है तो भी अपन को पता चल जाए, तो उसको अपन कंटेन विद से सर्च कर लेते हैं फ्रेंड्स। देन यहाँ नेम डालने के बाद में आपसे क्लास पूछ जाएगी फ्रेंड्स। ट्रेडमार्क के लिए 45 क्लासेस जो है होती है फ्रेंड्स। क्लास सर्च करने के लिए मैं आपको अटैचमेंट दे दूंगा। अप टू 35 इज रिजर्व फॉर गुड्स एंड फ्रॉम 36 टू 45 इज फॉर सर्विसेज। जो कंपनी मैं आज आपको इनकॉर्पोरेट करने के लिए बताने जा रहा हूँ लीगल कंसल्टिंग कंपनी है, तो उसका क्लास 45 है। ओके, इसका क्लास अपन चेंज करेंगे, चेक करेंगे एमसी की साइट पे। देन सर्च, सर्च पे क्लिक किया फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑलरेडी कोई ट्रेडमार्क इस कंपनी के नेम से रजिस्टर नहीं है फ्रेंड्स। आपको बताने के लिए मैं एक बार और को समझाने के लिए भारत 45, अगर किसी ऑलरेडी कोई कंपनी ने इस नेम से ट्रेडमार्क ले रखा है फ्रेंड्स, ये लिस्ट आ गई। These companies are named containing Bharat name and have reserved their trademark। अपनी कंपनी का नेम जो था इन कंपनीज के किसी भी नेम से मैच नहीं होता है। प्लीज देन फ्रेंड्स क्लिक ऑन स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस पे क्लिक करने के बाद में अपने पास न्यू एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना जो प्रोसीजरल पार्ट है वो स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। सबसे पहले अपन को स्पाइस प्लस पार्ट ए सबमिट करना है। यहाँ अपन को पहली चीज सेलेक्ट करनी है कि कौन सी टाइप की आप कंपनी बनाने जा रहे हैं, चाहे वो न्यू कंपनी अदर पे क्लिक करेंगे। देन आफ्टर क्लास ऑफ कंपनी, दिस इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आज की जो अपनी क्लास है वो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। देन आफ्टर कैटेगरी ऑफ कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और बाय गारंटी आप कैसे बनाना चाह रहे हैं फ्रेंड्स। तो आज अपन जो कंपनी सीख रहे हैं वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बनाएंगे फ्रेंड्स। तो अपन ने कंपनी लिमिटेड बाय शेयर सेलेक्ट किया है। देन सब कैटेगरी ऑफ द कंपनी वो अपन लेंगे नॉन गवर्नमेंट कंपनी में अपन सेलेक्ट करेंगे। देन मेन डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, जो कंपनी आप बना रहे हैं उसका एक्टिविटी जो है उसका एमसीए का कोड क्या रहेगा फ्रेंड, उसकी मेरे पास ये लिस्ट है। आई विल अटैच दिस ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अपनी एक्टिविटी जो है फ्रेंड्स अदर बिजनेस एक्टिविटी, यस फ्रेंड्स अदर बिजनेस एक्टिविटी का कोड जो है वो 74 अपन यहाँ पे एंटर करेंगे फ्रेंड्स। 74 जैसे ही अपने बिजनेस एक्टिविटी कोड डाला है फ्रेंड्स, यहाँ ऑटो डिस्क्रिप्शन ले लेगा फ्रेंड्स। देन आफ्टर समरी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी परस्यूड बाय द कंपनी ऑन इट्स इनकॉर्पोरेशन, उसका ऑब्जेक्ट जो है अपन ने ऑलरेडी ड्राफ्ट कर रखा है फ्रेंड्स। ये है मेरा ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से कॉपी किया और मैंने यहाँ कर दिया है पेस्ट। देन पर्टिकुलर ऑफ प्रपोज्ड और अप्रूव्ड नेम, नेम जो था अपना भारत कंसल्टिंग ग्रुप,
ये मैंने नेम डाल दिया फ्रेंड्स। इफ यू आर ओनली जस्ट सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर नेम अप्रूवल, देन आपको दो नाम डालने हैं फ्रेंड्स, टू नेम्स यू मस्ट एंटर एट हियर, बिकॉज कोई सा भी एक नेम जो है आपके लिए अप्रूव हो बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑन एमसी पोर्टल। लेकिन जब आपने कंफर्म कर लिया है, आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड है कि ये नेम यूनिक नेम है और ऑलरेडी किसी ने नहीं ले रखा है, तो देन आप जो है प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं, और दैट केस में आपको ओनली एक ही नेम डालना है। फ्रेंड्स, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट क्लोज था उसका अपन ने ड्राफ्ट बनाया है, उसको भी अपन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अपलोड कर देंगे। देन आफ्टर फ्रेंड्स ऑटो चेक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ अपने पास एक नोटिफिकेशन पॉपअप हो गया है। बेस्ड ऑन preliminary check conducted by the system, it appears that the name applied for is not identical to an existing name electronic registry। मीन्स जो फ्रेंड अपन नेम जो अप्लाई करने जा रहे हैं वो इस सिस्टम के द्वारा, मीन्स इस सिस्टम का जो प्रिलिमिनरी चेक है उसके अकॉर्डिंग जो है किसी भी एग्जिस्टिंग नेम जो रजिस्ट्री इसके पास मेंटेन है उससे मैच नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। सो वी कैन गो अहेड, सेव पे क्लिक करेंगे, देन आफ्टर सबमिट करेंगे फ्रेंड्स। तो मैंने आपको पहले बताया था, चूज वेदर यू वांट टू प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन और ओनली सबमिट एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्वेशन। अगर आप ओनली नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो सबमिट फॉर नेम रिजर्वेशन, जैसे ही आपने सबमिट फॉर नेम रिजर्वेशन किया है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए न्यू टैब ओपन हो जाएगी, वो है पे नाउ। आपको क्या करना है, उस कंपनी का नेम रिजर्वेशन करवाने के लिए फी पे करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, वो होती है 1000 फ्रेंड्स। बट जो नेम अपन ने सेलेक्ट किया है वो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता जुलता नहीं है। उस केस में मैं फ्रेंड्स बिना नेम रिजर्वेशन के ही सबमिट करना चाहूंगा। यहाँ पे अपन को एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे जाएंगे, ये भारत कंसल्टिंग ग्रुप पे मैंने क्लिक किया फ्रेंड्स। ये स्पाइस प्लस पे आप क्लिक करोगे, ऑटो चेक करेंगे, सेव करने के बाद में अपन सबमिट करेंगे। देन इस बार अपन क्या करेंगे, प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन, सीधे इनकॉर्पोरेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड अपने पास आ जाएगा स्पाइस प्लस पार्ट बी में अपन को क्या करना है फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है। इंफॉर्मेशन में क्या डालना है, फर्स्ट जो है इंफॉर्मेशन स्टार्ट जो होती है स्पाइस प्लस पार्ट बी की जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि वेदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज इंट्रेंच्ड, मींस आपने जो है क्या आपके आर्टिकल को जो एमसीए का जो स्टैंडर्ड आर्टिकल है उससे और स्ट्रिंजेंट किया है क्या, नहीं फ्रेंड्स अपन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। नो सेलेक्ट करने के बाद में वेदर कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल, क्या शेयर कैपिटल है या नहीं है, शेयर कैपिटल है तो अपन को क्या करना है, कंपनी की यहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी में अपन को क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे एंटर करने हैं। देन मेरे पास इक्विटी शेयर जो है फ्रेंड्स 10,000 इक्विटी शेयर से मैं बना रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर 0 है, नंबर नॉमिनल वैल्यू पर शेयर जो है वो 10 रुपीज और उसके अकॉर्डिंग 1 लाख रुपीज की कैपिटल होती है फ्रेंड्स। इट वी हैव टू एंटर द सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, जो जितनी जो ऑथराइज थी उतनी सब्सक्राइब है, मैंने कर लिया है। देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपन को डालना है कंपनी का कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो दोस्तों पार्ट बी में एड्रेस ऑफ कंपनी में यहाँ आपको एड्रेस सबमिट करना है। मैं फॉर जस्ट आपको बताने की पर्पज से ही शॉर्ट में ही डाल रहा हूँ फ्रेंड्स, आप पूरा एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। पहले फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, सिटी स्टेट डालना है, पिन कोड डालने हैं आपके एरिया के, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके मोबाइल नंबर डालने हैं, मेल आईडी डालनी है कंपनी की। देन आपसे पूछेगा वेदर एड्रेस फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस इज द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। फ्रेंड्स अगर आपके पास ऑलरेडी आपने रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल एनओसी ले रखा है तो आप यस कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन
If you are a chartered accountant, company secretary, and a cost accountant signing on this form, friend, I suggest if you know your client completely, then you may select yes, otherwise select no. नो सेलेक्ट करने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी फ्रेंड्स उस एड्रेस को वेरीफाई करने की। ऊपर जो है नोटिफिकेशन आ गया, काइंडली नोट दैट कंपनी इंटीमेट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस विद इन 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। फ्रेंड्स अगर आपने नो सेलेक्ट कर लिया है, आपको एड्रेस कंपनी का वेरीफाई करने की लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं है। जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड होएगी उसके 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी को एड्रेस को है एमसीए को नोटिफाई करना है थ्रू INC 22। इन दैट केस इट विल बी साइंड बाय द डायरेक्टर, सो आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे आपने जो ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका रजिस्ट्रार जो है ऑटो आपके पास आ जाएगा। सेलेक्ट इट, सेव करेंगे, 7 कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। 7 कंटिन्यू करने के बाद में फ्रेंड्स आपके पास जो ऑप्शन आएगा सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर डिटेल, आपको यहाँ सबमिट करना है जो आपके कंपनी के सब्सक्राइबर हैं, डायरेक्टर है, उनकी इंफॉर्मेशन जो है सबमिट करनी है। फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर इंडिविजुअल प्लस नॉन इंडिविजुअल है वो। हाँ मेरे पास कोई नॉन इंडिविजुअल सब्सक्राइबर नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपके पास ऑलरेडी डिन नंबर है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। के पास है डिन नंबर, एक के पास डिन नंबर नहीं है। 7 कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। जिसके पास फ्रेंड मेरा डिन नंबर है उसका मैं डिन नंबर डालूंगा एंड प्री फिल पे क्लिक करूंगा। हियर हिज डिटेल विल बी ऑटो पॉपुलेटेड एंड आपको सेलेक्ट करना उसकी इंफॉर्मेशन एंड उसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर हेल्ड है वो यहाँ पे डालना है फ्रेंड्स एंड 7 कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे। जिस डायरेक्टर के पास नहीं है उसके पूरा इंफॉर्मेशन डालना रहेगा। ऑक्यूपेशन क्या है उसका, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पेन नंबर डालेंगे। देन वी विल डू वेरीफाई इट। अगर सभी इंफॉर्मेशन सही है तो पेन डिटेल वैलिडेटेड सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगी। देन आफ्टर अपन को सेलेक्ट करना है कि डेजिग्नेशन क्या रहेगी, आप कौन से डायरेक्टर हैं एंड एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव में क्या है। आपकी मेल आईडी डालनी है फ्रेंड्स। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं इस डायरेक्टर के पास। देन आपको 7 कंटिन्यू करना है। इंफॉर्मेशन प्रीफिल कर देंगे फ्रेंड्स। ये तो इसने यहाँ पे ले लिया था, स्टैम्प ड्यूटी ऑटो कर सेलेक्ट कर लेगा। देन फ्रेंड्स आपको प्री स्क्रूटनी करनी है, वेरीफाई करेगा फ्रेंड्स। इफ एवरीथिंग इज ओके देन इट विल अलाउ अस स्टैम्प ड्यूटी डिटेल प्री फाइल सक्सेसफुली हो चुका है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स प्री स्क्रूटनी इज सक्सेसफुल, प्लीज प्रोसीड विद सबमिट। प्री स्क्रूटनी हो चुकी है, अब अपन को इसको फॉर्म को सबमिट कर देना है। फ्रेंड्स फॉर्म अपन ने सबमिट कर दिया है। इट्स गेटिंग सबमिट। ये सबमिट होते अपने पास इंफॉर्मेशन आ गया, स्पाइस प्लस पार्ट बी हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। यस फ्रेंड्स अपना स्पाइस प्लस का पार्ट बी सबमिट हो चुका है। अब अगर आप जाके यहाँ क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आपके पास जो है एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे। देन
जो कंपनी आप बना रहे हैं वहां पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो अब आपके पास जो स्पाइस प्लस पार्ट बी जो था, स्पाइस प्लस फॉर्म जो है फ्रेंड्स, डाउनलोड करने के लिए रेडी हो चुका है। यू कैन डाउनलोड इट। ये अपना हो गया स्पाइस प्लस। देन वी हैव टू प्रोसीड फॉर मेमोरेंडम अजाइल फॉर्म्स। अजाइल फॉर्म करेंगे फ्रेंड्स। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जीएसटीएन? फ्रेंड्स नो करना है क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वेदर द एस्टेब्लिशमेंट इज ऑन लीज, नो फ्रेंड्स। ओवन डालेंगे अपन यहाँ पे क्योंकि अपन ने उसको कॉरेस्पॉन्डेंस सेलेक्ट किया है। प्राइमरी एक्टिविटी अपनी जो है क्या है फ्रेंड्स, प्राइम कंपनी बना रहे हैं, कंसल्टिंग कंपनी फ्रेंड्स। तो यहाँ लीगल के नेम से कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं है, अटॉर्नी के नाम से है, अटॉर्नीज के नाम से सर्च कीजिएगा। देन एग्जैक्ट जो है नेचर है वो मिसलेनियस ही रहेगा। लीगल के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स। वर्क सब कैटेगरी क्या रहेगी फ्रेंड्स, वर्क सब कैटेगरी में भी आप देखेंगे, एक एक आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अपने जो है कैटेगरी का वर्क नहीं है तो अदर सेलेक्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, और यहाँ पे अपन डाल देंगे लीगल एक्टिविटीज, लीगल कंसल्टिंग एंड सेव कर देंगे फ्रेंड्स। यार डायरेक्टर जो भी है ना अजाइल प्रो में, आपको उस डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन डालनी है। नंबर ऑफ डायरेक्टर डिटेल टू बी अंडर, 2 डायरेक्टर है उनकी इंफॉर्मेशन डालनी है। जिसके पास डिन है फ्रेंड उसका डिन नंबर मैंने डाल दिया है एंड फ्री फिल किया है सक्सेसफुली, उसका फ्री फिल हो चुका है फ्रेंड्स। पर्सनल इंफॉर्मेशन में फ्रेंड्स आप मोबाइल नंबर डालेंगे। देन फ्रेंड्स ओटीपी सेंड करेंगे। ये चेक करेंगे, अपने पास ये आ गया अपना स्पाइस अजाइल फॉर्म का। ये ओटीपी आएगा 629735, 629735। इन मोबाइल पे भी मेरे पास आ गया है, इसको वेरीफाई किया फ्रेंड्स। ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। देन आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपके नियरेस्ट का जो पुलिस स्टेशन है उसकी इंफॉर्मेशन डालनी है। दूसरा डायरेक्टर जिसके पास पेन नंबर है उसका नेम डालना है फ्रेंड्स। जो आपका सेकंड डायरेक्टर है फ्रेंड्स, अगर उसके पास डिन नंबर है तो डिन नंबर डालिए, डिन नंबर नहीं है तो उसका पेन नंबर डालिएगा। पेन नंबर से उसकी इंफॉर्मेशन डालनी है। दूसरे डायरेक्टर के पास डिन नंबर नहीं है, उसका फोटो लेना है फ्रेंड्स। यहाँ से आप उसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। मेल आईडी एंटर करनी है फ्रेंड्स। सेकंड डायरेक्टर का सेव एंड कंटिन्यू किया अपन ने। आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा फ्रेंड्स। देन कौन सा जो है आपका ब्रांच ऑफिस है वो आप सेलेक्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। देन आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से बैंक में आपका अकाउंट ओपन करवाना है फ्रेंड्स। एमसी की साइड से डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो लिस्ट दे रखी है जिनका एमसी के साथ में टाई अप है इन बैंक्स के साथ में, तो आप कोई सा भी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने कोई भी सेलेक्ट कर लिया है, सेव एंड कंटिन्यू किया है। प्लीज सेलेक्ट इमेज, यहाँ पे इसको इमेज भी सबमिट करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। ये इमेज ओटीपी से अपन ने वेरीफाई करवा दिया। देन प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी फॉर ऑथराइज्ड सिग्नेटरी फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट, आपको अटैच करना है आइडेंटिटी ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट। जिस डायरेक्टर को आप बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए ऑथराइज कर रहे हैं उसका आईडी प्रूफ चाहिए फ्रेंड्स। तो उसका आइडेंटिटी प्रूफ अपन लेते हैं फ्रेंड्स। आईडी एंड एड्रेस मैंने दोनों ही एक साथ में सेव कर रखा है। जो आपका ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका आइडेंटिटी प्रूफ डालना है, उसका प्रूफ ऑफ एड्रेस
ऑथराइज सिग्नेटरी जो है उसका प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या है वो सबमिट करना है। एंड स्पाइस में सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी जो अपन ने पहले से सेव कर रखा है फ्रेंड्स, किसके लिए, जो ESI एंड PF के लिए स्पाइस में सिग्नेचर अपन ने सेव किया है उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। देन आपको ये सभी चेक बॉक्स है सर चेक करने हैं। प्लेस जो है आपका जहाँ से आप कहीं से इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं वहाँ का प्लेस ले लीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा फ्रेंड्स। टू बी साइंड बाय डायरेक्टर हु हैज साइंड स्पाइस प्लस में, जो भी साइन कर रहा है फ्रेंड्स उसके यहाँ पे अगर उसके पास पेन नंबर है जो उसका ऑर्डर है फ्रेंड्स उसी में डालना है। अगर किसी भी डायरेक्टर के पास अगर डिन है तो उसका डिन नंबर डालना है, किसी के पास नहीं है तो देन आपको पेन नंबर डालना है फ्रेंड्स। इसको सबमिट करेंगे। प्री-स्क्रूटनी सक्सेसफुल हो चुका है। अजाइल प्रो हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। देन आपको वापस एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे जाना है फ्रेंड्स और आपकी कंपनी का नेम सेलेक्ट करना है। आपके पास आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स पहले आपके पास यहाँ अजाइल प्रो पे ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब ये भी फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपके पास बचे दो फॉर्म, AOA और MOA। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। हाउ टू फिल अप AOA। स्पाइस प्लस AOA आपको कैसे भरना है। टेबल एज नोटिफाइड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनी एक्ट इज एप्लीकेबल टू कंपनी। कौन सी टेबल आपके लिए एप्लीकेबल होती है फ्रेंड्स, AOA के लिए आपको टेबल नंबर F। ओके, अगर आपकी कंपनी जो है लिमिटेड बाय शेयर है तो आपके लिए टेबल नंबर F। अगर आप लिमिट तो टेबल नंबर आपको F सेलेक्ट करनी है फ्रेंड्स। ऑलरेडी ही जो है स्टैंडर्ड AOA ड्राफ्टेड है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है वो चीज सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे ये चेक बॉक्स है फ्रेंड्स। अगर आपके ऊपर कोई भी पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होता है तो आप उसको इस वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे, लाइक चेक इफ नॉट एप्लीकेबल। मैंने अगर इसको क्लिक किया तो यहाँ से हट जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आप जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, उसको कुछ एडिट करना चाहते हैं तो चेक इफ अल्टर्ड इस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ आपके पास जो दे रखा है, यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि जो ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसमें आपको कुछ चेंज करना है। यस फ्रेंड, अपन को यहाँ चेंज करना है जो पहले। तो फ्रेंड्स पहला पॉइंट आपको ये चेक करना है जिसमें आपको बताना है कि कंपनी का क्या नेम रहेगा, कौन कंपनी के डायरेक्टर होंगे। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने आपके लिए ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रखा है फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड्स होता है, यहाँ पे डेफिनेशन होती है कंपनी की एंड क्या क्या एक्टिविटीज, क्या उनके राइट्स वगैरह रहेंगे, बोर्ड में कौन कौन रहेंगे फ्रेंड्स उसका नाम आप डाल सकते हैं। डाल दिया। यहाँ पे आपको क्या चेंज करना रहेगा, कंपनी का नेम चेंज करना है स्पेसिफिकली। देन सभी कंडीशन ऑलमोस्ट सभी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल रहेगी। अगर आप कहीं पे भी अगर आप चाहते हैं चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये कर दिया मैंने फेस्ट। तो आपको जो चेंज करना था वो पहली चीज आपने चेंज कर दी है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स देन आपको चेंज करना है, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसकी इंफॉर्मेशन देनी है, वहां पे आपको चेंज करना है ओनली। अदरवाइज आप ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स आर ड्राफ्टेड। ये बोर्ड है, यहाँ पे आपको चेंज करना है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड नेम ऑफ डायरेक्टर जो है वो उसके लिए मैंने आपको बना रखा है, ये रहेगा आपने। ओके, द नंबर ऑफ डायरेक्टर शेल नॉट बी लेस देन 2, से ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पे ड्राफ्ट करके आपके लिए सेव कर दिया है। एंड नंबर ऑफ सब्सक्राइबर मैंने 2 कर दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे बिफोर साइन बिफोर मी, यहाँ पे आपके जो भी प्रोफेशनल है उसका नाम डालना है, ठीक है। और उसकी मेंबरशिप नंबर डालनी है, उसका प्लेस क्या रहेगा वो डालना है। देन आपको चेक पे क्लिक करना है, प्लीज एंटर सब्सक्राइबर डिटेल, अपन ने नहीं डाली है तो यहाँ ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स। सब्सक्राइबर कौन है मेमोरेंडम के, उनका आप यहाँ पे डिटेल डाल दीजिएगा फ्रेंड्स।
जो साइन करेंगे। ओके, देन आफ्टर चेक पे क्लिक करेंगे, चेक फॉर्म इज सक्सेसफुल। अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो ये ऑटो आपको बता देगा फ्रेंड्स, सेव कीजिएगा। सेव करने के बाद देन आफ्टर सबमिट, सबमिट के पे क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स। स्पाइस एओए हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। पास जो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ये फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके पास कौन सा फॉर्म बाकी है? एमओए इज पेंडिंग। द टेबल एप्लीकेबल टू कंपनी एज नोटिफाइड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनी एक्ट। एमओए के लिए आपके ऊपर कौन सी टेबल अप्लाई होएगी फ्रेंड्स? तो टेबल नंबर ए, लिमिटेड बाय द शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो आपके ऊपर टेबल नंबर ए अप्लाई होएगी। देन आफ्टर आपको फ्रेंड्स यहाँ डालने हैं आपके ऑब्जेक्ट। कंपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव अपन ने ऑलरेडी ड्राफ्ट कर रखे हैं फ्रेंड्स। जो मेन ऑब्जेक्ट थे, जो अपन ने फर्स्ट टाइम सबमिट किए थे, टू कैरी आउट बिजनेस, ये वाला मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स। ये मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन मैटर विच नेसेसरी फॉर द फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, अपने इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए दूसरे मैटर्स अगर कोई है तो आप, ये मेरे पास ड्राफ्टेड ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, जो जनरली कॉमन ऑब्जेक्ट है, सभी कंपनीज करती है। ओके, these are the common objective friends। आपके अकॉर्डिंग इफ योर कंपनी हैव डिफरेंट समथिंग, अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी को कुछ अलग कंडीशंस, अलग जो है मैटर्स है इनकॉर्पोरेट करने चाहिए, तो यू कैन आल्सो अमेंड एंड इनकॉर्पोरेट अदर थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू। ओके, द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, कंपनी की शेयर कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपीज रहेगी फ्रेंड्स। नंबर ऑफ शेयर कितने रहेंगे फ्रेंड्स? 10,000। इक्विटी शेयर एंड पर शेयर जो वैल्यू कितनी रहेगी फ्रेंड्स? 10 रुपीज। देन डिक्लेरेशन करना है फ्रेंड्स, किस कौन कौन सब्सक्राइबर कितनी कितनी कैपिटल ले रहा है फ्रेंड्स, उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डालनी है। उसने कितने शेयर लिए फ्रेंड्स, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डालनी है। एंड किसके सामने सिग्नेचर किया फ्रेंड्स, आपके जो प्रोफेशनल का नेम आ जाएगा, उसका एड्रेस डालेंगे एंड उसकी मेंबरशिप नंबर डालेंगे। चेक फॉर्म, देन चेक फॉर्म पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स एंड इट्स फाउंड चेक फॉर्म सक्सेसफुल। बिफोर सेविंग प्लीज मेक श्योर दैट द डिटेल्स एंटर्ड इन स्पाइस प्लस एमओए आर मैच्ड विद द स्पाइस प्लस। जो एमओए में दी गई है वो स्पाइस प्लस से मैच हो रही है, मींस कोई डिफरेंस तो नहीं है। डिफरेंस होगा तो आपको वापस करेक्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। देन आई हैव सेव, मैंने सभी इंफॉर्मेशन सेव कर ली है। देन आई हैव टू सबमिट। ये नोटिफिकेशन आ गया फ्रेंड्स, फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड। एंड जब सभी फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुके होंगे फ्रेंड्स, अपने पास सभी फॉर्म्स डाउनलोड के लिए रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स। सभी को अपन को डाउनलोड करना है और उस पर डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करने हैं। ये INC9 हो गया, MOA हो गया, AOA हो गया फ्रेंड्स, ये अजाइल प्रो, देन स्पाइस। ओके, ऑल फॉर्म्स, सभी फॉर्म्स फ्रेंड्स डाउनलोड कर लिए अपन ने। इनमें आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा थिंग्स आपको इनके अंदर डिजिटली इन सभी फॉर्म्स को ओपन करने हैं। पीडीएफ को जो है सो इन फोल्डर पे जाएंगे फ्रेंड्स, इनको ओपन विद एडोब करना है, तभी आपके डिजिटल सिग्नेचर लगेंगे, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। ये फॉर्म ओपन हो चुका है फ्रेंड्स, एजाइल फॉर्म्स। इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी है, जस्ट यू हैव टू बी साइन, जो डायरेक्टर का डिजिटल लगाना है यहाँ पे, एंड आपको फॉर्म को सेव करना है एंड अपलोड करना है। अब आपके पास कुछ भी काम नहीं बचा है। यहाँ से आपको डिजिटल सिग्नेचर उसका सेलेक्ट करना है जिसका भी है, देन कंटिन्यू एंड साइन, साइन पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। ओके, एंड सेव। एवरी टाइम व्हेन यू विल साइन इट विल आस्क यू फॉर सेव। तो आप जो है रिप्लेस कर सकते हैं, वही आप किसी पर्टिकुलर स्पेस पे फोल्डर पे आप बना के वहां पे आप इसको सेव करते जाइएगा।
एंड ये सिग्नेचर हो चुका फ्रेंड्स, साइन हो चुका है, सेव कर दीजिएगा। यस, लाइक दिस आपको सभी फॉर्म्स है उनमें साइन करने हैं। फर्स्ट लाइक मैं आपको बता देता हूँ कि एमओए एओए आपको सभी जो फॉर्म है वहां पे जहां जहां सिग्नेचर आपको कर रहा है वहां पे आपको सिग्नेचर करने हैं, डिजिटल साइन अटैच करने हैं फ्रेंड्स। दिस इज एमओए। एमओए में कहाँ कहाँ और किस किस के सिग्नेचर होंगे फ्रेंड्स, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन करेगा साइन। दोनों डायरेक्टर के साइन होंगे फ्रेंड्स एमओए पे, एंड आपका जो प्रोफेशनल है उसके सिग्नेचर यहाँ लगेंगे। देन आफ्टर आपको सेव कर लेना है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द अटैचिंग ऑल डिजिटल सिग्नेचर आपको क्या करना है, आपके वर्क स्पेस पे जाना है फ्रेंड्स। वर्क स्पेस पे जाने के बाद में आपको यहाँ मिल जाएगा अपलोड ई फॉर्म। अपलोड ई फॉर्म पे क्लिक करना है, देन नॉर्मल फॉर्म, लिंक फॉर्म पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। देन आपको ऐड करना है फ्रेंड्स। ऐड कीजिएगा, अपने पास कितने फॉर्म हो चुके हैं फ्रेंड्स, आपके पास स्पाइस प्लस, एमओए, एओए, अजाइल एंड आईएनसी 9 पांच ही फॉर्म आप यहाँ से अपलोड करेंगे फ्रेंड्स। ध्यान रखें आपको सभी जो है फॉर्म है डिजिटली साइन करने हैं। ओके, मैंने सबसे पहले मैंने स्पाइस लिया, देन मैंने एमओए लिया, देन आपको एओए लेना फ्रेंड्स, देन आपको अजाइल लेना है, देन आपको आईएनसी 9 लेना है फ्रेंड्स। सीक्वेंस जो है मस्ट फॉलो फ्रेंड्स। पहले आपको स्पाइस लेना है, एमओए, एओए, एजाइल, आईएनसी, देन अपलोड पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। एंड जो गवर्नमेंट की फीस है वो डिपॉजिट करनी है थ्रू योर नेट बैंकिंग एंड सबमिट कर देना फ्रेंड्स। ये हो चुका है आपका कंपनी का इनकॉर्पोरेट। इस पे होने के बाद में आपके पास एसआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा, उसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं स्टेटस। लाइक मैं आपको एक बार बता देता हूँ फ्रेंड्स कैसे चेक करेंगे। यहाँ क्लिक किया है, आप एसआरएन सर्च कर सकते हैं, ट्रैक एसआरएन स्टेटस। जब भी आप जो आपके पास एसआरएन जनरेट होएगा उसको आप यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। कंपनी का स्टेटस बता देगा फ्रेंड्स, ये अप्रूव हो चुकी है। जो भी आपकी कंपनी का स्टेटस होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एसआरएन डाल के सर्च करेंगे, बता दिया जाएगा कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ यूर एसआरएन, कंपनी अप्रूव्ड और रिजेक्शन, जो रीसबमिशन जिसके भी लिए होगा आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड जरूर हिट करें फ्रेंड्स। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, सो जब भी मैं आपको नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स।